हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लेक्चर 4 है। इसमें कलिका निर्माण के बारे पर बता रहे हैं। कलिका निर्माण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। बाहरी कलिका होती है और एक भीतरी कलिका होती है। बाहरी कलिका के एग्जाम्पल को एनसीईआरटी ने हाइड्रा में दिखाया है और भीतरी कलिका जो होती है उसको स्पंज में दिखाया है, जिसे जेम्यूल कहते हैं। तो आगे हेडिंग मिलेगी। ये देखिए, कलिका निर्माण में स्पंज है। स्पंज जैसे जंतुओं में आंतरिक कलिकाओं, इंटरनल बड्स इनको कहते हैं। इंटरनल बड्स जेम्यूल कहलाते हैं। जेम्यूल जनक जीव से बाहर आकर नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। अब आप कहोगे जेम्यूल बनता कैसे है? तो इसमें जब बडिंग होती है तो इंटरनल बडिंग होती है, आंतरिक रूप से बडिंग होती है इसमें। और ये आर्कियोसाइट्स का ग्रुप होते हैं। आर्कियोसाइट्स जब आप पोरीफेरा संघ में पढ़ेंगे तो ये आर्कियोसाइट्स टोटीपोटेंट कोशिकाएं होती हैं और ये एक एक करके बाहर निकलती रहती हैं। इनसे नए स्पंज का निर्माण हो जाता है। बाहरी कलिका देखें तो बाहरी कलिका हमें हाइड्रा में देखने के लिए मिलती है। वो बाहर की तरफ वृद्धि करती है। ईस्ट में भी बाहरी कलिका बनती है। उसमें कलिका का निर्माण आउट ग्रोथ के रूप में बाहर की तरफ होता है। खंडी भवन क्या है? तो खंडी भवन इस विधि में जो तंतुवत शरीर होता है वो किसी कारणवश कई टुकड़ों में टूट जाता है। प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के नए जीव को बना देता है। उदाहरण इसके हैं यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा आदि। इसके बाद है पुनरुद्भवन, जिसे रीजनरेशन कहते हैं। अनेक जीवों में पुनरुद्भवन द्वारा जनन होता है। इसमें जीवधारी क्षतिग्रस्त भाग का पुनः निर्माण कर लेते हैं। इसके उदाहरण हैं प्लैनेरिया, हाइड्रा, स्टारफिश आदि। अनिषेक जनन क्या होता है? अनिषेक जनन में इसमें बिना निषेचन के ही सीधे युग्मक से नए जीव का निर्माण होता है। मधुमक्खी में, ततैया में ये देखने के लिए मिलता है। कोनिडिया के बारे पर पिछले लेक्चर में बताया था हमने। कोनिडिया एक अचल बीजाणु होता है। इस पर टिप्पणी आ जाती है, इसलिए इसको हमने अलग से लिख दिया है। पेंसिलियम, एस्परजिलस आदि कवकों में ये अचल बीजाणु है। इसका निर्माण कोनिडियोफोर में होता है। इसका जो प्रकीर्णन होता है वो वायु के द्वारा होगा और इसकी उत्पत्ति जो होती है बहिर्जात होती है। बहिर्जात का मतलब एक्सोजीनस, मतलब बाहर की तरफ ये कोनिडिया बनते हैं। पेनिसिलियम में इसको एनसीईआरटी में दिखाया गया है कि पेनिसिलियम में ये बनता है। इसके बाद एनसीईआरटी में और कई चीज़ें दी हुई हैं, जैसे पुटी भवन एक होता है। पुटी भवन क्या होता है? तो विषम परिस्थितियों में अमीबा जो होता है वह अपने पादाभ संकुचित कर लेता है, सिकोड़ लेता है और अपने चारों तरफ एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण बना लेता है। इस आवरण को पुटी या सिस्ट कहते हैं और इस घटना को पुटी भवन कहते हैं। तो ये पुटी भवन के बारे पर एनसीईआरटी ने दिया है, इसको यहाँ से कंप्लीट कर लेना।